एक और बार छत्तीसगढ़िया की तरह दिल्ली गए थे। हमें नहीं पता था कि हम इतने अवार्ड जीत के आने वाले हैं। हमें था कि हमें सिर्फ पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट मिल जाए, हमारा एक मनोबल बढ़े कि हम बच्चों को नेशनल लेके गए। नेशनल जाने के बाद जब वहाँ पर 16 तारीख की ग्रूमिंग हुई, कुछ क्वेश्चंस बच्चों को तैयार करने के लिए दिए गए, तो हमें भी घबराहट हुई, क्योंकि लैंग्वेज का इशू रहा हमारे साथ। मगर आज ये अवार्ड प्रमाणित करते हैं कि इंग्लिश हिंदी की लैंग्वेज हमारे भारत, हमारे छत्तीसगढ़ में या किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, कोई प्रभाव नहीं डालने वाला। हम अपने ग्रूमिंग में अपने बच्चों को ये समझाते हैं, लैंग्वेज कोई इशू नहीं है। तुम किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहो तो तुम बहुत आसानी से बढ़ सकते हो। बस हमारे फैमिली का सपोर्ट और उनका विश्वास होना बहुत जरूरी है। उसका पूरा प्रमाण मैं निमिषा मैम को बोलूंगी। निमिषा मैम ने भी नहीं सोचा था कि राजनांदगांव हम जब ऑडिशन करवाएंगे तो बच्चे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। निमिषा मैम को मैं माइक दूंगी, आई नो मैं जब बोलती हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है माइक, क्योंकि हम तो सिर्फ पार्टिसिपेट की तरफ से गए थे और 10 अवार्ड जब छत्तीसगढ़ की झोली में एक से ऊपर एक के बाद गिरने लगे, तो आज हम इस मंच पे बैठे हैं और छत्तीसगढ़ पे बहुत प्राउड कर रहे हैं कि हमने 16 में से 10 अवार्ड छत्तीसगढ़ के लिए हम लेके आए। अब मैं चाहूंगी निमिषा में, आज हमारे साथ मधु भैया भी है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कविता सोनी जी जो गुरबा से आई है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और आज मेरे लिए मेरे बच्चे, इतना प्राउड फील हो रहा है कि आज वो नेशनल जीत के आए मेरे बच्चे। मुझे नहीं पता था कि जब मैंने बीज बोया था तो इतना नेशनल तक जाएगा। मेरे पास कविता जी का फोन आया, मैं सोच में पड़ गई कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं उनको डेट पे डेट चेंज करती रही कि नहीं थोड़ा रुको, अभी दीदी सोचते हैं, अभी रुको थोड़ा सा करते हैं। फिर आखिर में वो बोले नहीं आप कर लोगे, आप करो करके। फिर मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, मैं करती हूँ करके। और जैसे मैंने करना शुरू किया, वाकई मेरे पास एक के बाद इतने सारे कॉन्टेक्ट्स आए, इतने सारे फोन आए। वाकई में राजनांदगांव के बच्चे को मानना पड़ेगा। मैं आज तालियों, जितने बच्चे बेचारे सब आप एक बार तालियां बजा दीजिए। और पेरेंट्स की लगन, पेरेंट्स की मेहनत वाकई रंग लाई। पेरेंट्स क्या जुड़ गए मेरे साथ, अरे हम कैसे करें, कहाँ जाए, सब पूरा मतलब लगातार उनको पूरा दिन भर उन लोग लगे रहे बच्चे के पीछे। वाकई में राजनांदगांव के पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं आज 85 बच्चे मेरे एकदम क्रॉस कर जाऊंगी करके। मानना पड़ेगा कि मैं सच में, और कविता जी का इतना सपोर्ट रहा कि हर पल उन्होंने मेरे साथ रहे, हर जगह पे खड़े रहे। और इतना अच्छे से मैंने ये शो किया, और एकदम शो नहीं बोल सकती उसको, बहुत बड़े लेवल में मेरा शो हो गया था, एकदम शानदार हो गया था। और वाकई में बच्चे मतलब क्या बताऊँ अब मैं हम लोग हार के और उन लोग का सबका सपोर्ट देके कहाँ से कहाँ मेरे बच्चे निकल गए। आज वाकई में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। कविता जी आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे चुना और मुझे इस तरह बनाया कि नहीं आप करो करके। थैंक यू सो मच। बिहार भागलपुर में हुआ, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में ऑनर्स किया और मेरा ड्रीम था कि मैं बच्चों के क्षेत्र में कुछ कार्य करूं। और ये आज आप सबका सहयोग है कि आज मुझे नेशनल और इंटरनेशनल से आ रहा है कि नहीं आप बच्चों के लिए या हमारे बच्चे तो, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस तरह पूरे माहौल में छा चुका था कि जो छत्तीसगढ़ से नहीं थे वो भी बोलने तैयार थे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो कंपटीशन था, ठीक है। फिर कंपटीशन इतना टफ हो गया कि उसको बोला कि सिर्फ पार्टिसिपेशन है, क्योंकि मॉडल्स बहुत बढ़ गए थे। तो जो छत्तीसगढ़ का उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था ग्रुप डांस में, तो हमारे 12 बच्चों ने छत्तीसगढ़ का जो क्रिएटिव सीन होता है कि ये गेम होते हैं उसको पूरा क्रिएटिव करके उन लोगों ने दिखाया। और उसके बाद जो माता जी का जो प्रकोप होता है उसमें वो पूरी सीन क्रिएट की बच्चों ने। 5.5 मिनट का उनका डांस परफॉर्मेंस था छत्तीसगढ़ी सॉन्ग पे, और उन्होंने जो सीन क्रिएट की और जो हम लोगों ने लास्ट में किया था कि हम बोलेंगे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उस समय हम लोगों ने ही बोला था। मगर उसके बाद जब बच्चे हमारे आने लगे और अवार्ड जब बढ़ने लगे तो पब्लिक भी बोलने लग गई छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। मॉडलिंग के क्षेत्र में नेशनल लेवल पर हमारे छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव का नाम आगे बढ़ाया है। इससे बच्चे और उनके पीछे जिनका मार्गदर्शन है, उनके पेरेंट्स,
गीता जी, निमिषा जी, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से मैं बच्चों के साथ साथ आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरीके से, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना अपना सेक्टर चॉइस करने का अधिकार है। आपने मॉडलिंग चॉइस किया है और उस सेक्टर में यदि आप में डेडिकेशन होगा, समर्पण होगा, तो अभी जहाँ तक आप पहुँचे हैं उससे कई गुना आगे जाएंगे। ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्रुप ए में बी का ए में फर्स्ट है। ग्रुप ए में इनका पहला पोजीशन रहा पूरे नेशनल में, और दूसरी है ए में, ये डोंगरगढ़ से है, दूसरा स्थान इसका रहा, तीसरा है स्थान रहा। अब आप बैठेंगे। और नेशनल का ये छठा सीजन था। ऐसा नहीं कि पहला नया है, क्योंकि अभी कोविड के समय फैशन तो बहुत नए नए आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उनका सीजन 6 था। कामाक्षी सिंदल मेरठ से। दिल्ली में संपन्न हुए वर्ल्ड ऑफ टैलेंट शो के कार्यक्रम फाइनल जो हुआ था, उसमें हमने बहुत मजा किया और हमें वहाँ घूमने में बहुत मजा आया। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्रीमती निशा ठक्कर मैम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सबसे पहले किया। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्रीमती कविता सोनी मैम को, जिन्होंने राज्य स्तर पर कोरबा में ये कार्यक्रम किया। फिर अंत में डॉक्टर कामाक्षी सिंदल मैम, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में ये कार्यक्रम को पूर्ण किया। इसके लिए मैं इन सभी को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं जब गई दिल्ली तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मैं फर्स्ट आ जाऊँगी वहाँ। बस मुझे ये था कि मैं वहाँ गई हूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस होगा, मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा वहाँ। और मैं वहाँ जब गई तो कविता सोनी मैम और कामाक्षी सिंदल मैम ने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना आगे बढ़ाया, तो मैं बहुत लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दिल्ली गए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सेकंड प्राइज आ जाऊँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम आराध्या सिंह है। कितने सालों से प्रयास कर रहे थे? ये मैंने अभी स्टार्ट किया कोरोना से। गुड नेम? माय नेम इज आराध्या सिंह। ठीक। एवरीवन, मेरा नाम तान्या गुप्ता है और मैं चापा से हूँ। मैं जब 11th में मैंने तब से स्टार्ट किया था मॉडलिंग, एंड उस वक्त मैंने सिटी लेवल पे किया था। बट मैंने जब फर्स्ट टाइम विनिंग हासिल की थी वो कोरबा में थी, और तब मुझे लगा, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ शायद मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। पर मैम ने मुझे बहुत भरोसा दिलाया, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, और दिल्ली जाके जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वो मेरे लिए बहुत नया था और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मैं सिर्फ शायद ये जीत के मेरे जो कॉन्फिडेंस आया है वो शायद इतना बिल्ड नहीं होता। थैंक यू। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं मानती हूँ कि फ़ोन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, लेकिन अगर हम फ़ोन को साइड रखें, और जैसे कि हम जानते हैं कि करियर दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगी कि आप भले अपने शौक़ को भी पूरा करिए पर पढ़ाई भी करें। थैंक यू। गुड नेम? मेरा नाम तान्या गुप्ता है। ठीक। सोनी है, मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ। और जब मैं दिल्ली गया था तब मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था, और मेरे को लगा भी नहीं था कि मैं स्पेशल प्राइज जीत जाऊँगा। गए थे, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मतलब ऐसा लेवल का डांस था कि मतलब बहुत अच्छा लगा। वहाँ मेरे लेवल के डांसर आए थे, लेकिन वहाँ मैं फर्स्ट आया, तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आप कहाँ से? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़। गुड नेम? मेरा गुड नेम है रमेश सेठी। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं जब दिल्ली गई थी तो मैं जब कोरबा में आरके फैशन का हुआ था तब मैं जीत गई थी। उसके बाद मेरा जब दिल्ली में सिलेक्शन हुआ तब मुझे लगा वाह मज़ा आने वाला है। तो फिर अपन जब प्लेन में थे तो मैं अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी देखना, अगर मैं इस प्लेन में लौटूंगी ना तो पक्का से जीत के लौटूंगी। धन्यवाद। लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मोबाइल पे, कई लोग बोलते हैं मोबाइल पे हमेशा बिजी रहते हैं, उन मोबाइल वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये देना चाहूँगी कि हमको मोबाइल से देखना चाहिए,
ये देखना चाहिए कि उसमें ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। जैसे कि अगर उसमें अपन पढ़ाई की चीज़ें कुछ देख लें, या फिर ये गेम्स और ये सब को छोड़ करके हम कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे कि अपन अपनी वॉक को इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें देख करके, और उससे बाहर भी एक दुनिया है, उसे भी देखें और उसे भी निहारें। आपका नाम? अद्विका उइके। ठीक। श्रेया पाठक, छत्तीसगढ़ राज्य जिला से। मैं जब कोरबा गई थी तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी ग्रूमिंग बहुत अच्छी थी, हमारा उससे बहुत पर्सनैलिटी डेवलप हुआ है। और उसके बाद हम जब दिल्ली गए तो वहाँ पे भी हमें बहुत सपोर्ट मिला मैम से, कमाक्षी मैम से, कविता सोनी मैम से। मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं फर्स्ट आऊँगी, और जब वहाँ मेरा टैग नंबर अनाउंस हुआ तो मैं बहुत सरप्राइज हुई। मैं आरके फैशन रनवे की फाउंडर हूँ और मैं पिछले 8 साल से बच्चों की एक्टिविटी क्लासेस पे वर्क कर रही हूँ। कोविड के बाद जब क्लासेस ऑफ हुई तो हमने ऑनलाइन थोड़ी वर्किंग स्टार्ट की और हमने देखा बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो ऑनलाइन का नाम लेके गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम लोगों ने बच्चों को खुद के ऊपर आकर्षित करने के लिए कुछ रंगारंग डिज़ाइन किया और रंगारंग में हम फैशन शो बच्चों के लिए लेके आए। फैशन शो करने से पहले हम बच्चों की 2 दिन की ग्रूमिंग की वर्कशॉप करवाते हैं, जिसमें बच्चों की पूरी बॉडी लैंग्वेज से लेके बोलना, उठना और यहाँ तक आगे के करियर को हम कैसे चुन सकते हैं, उस पर भी हमारी परिचर्चा होती है उस कार्यशाला में, जिससे बच्चे अपने ऊपर ध्यान देते हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि किसी भी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन को निकालने के बाद उनका एक काउंसलिंग सेशन होता है जिसके बॉडी लैंग्वेज पे भी उनका एडमिशन होता है। तो सर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बच्चों के लिए अभी स्टेट पे काम कर रही हूँ, पूरे नेशनल में काम करूँ और बच्चों की पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में बच्चों पे बहुत सारी वर्किंग करने की ज़रूरत है, जिसमें लगातार पहले मैं अकेले काम कर रही थी, अभी मेरे साथ 100-150 अभिभावक जुड़ गए हैं, तो मेरा मनोबल डबल से ट्रिपल होते चले जा रहे हैं। आपको संपर्क करना है तो कैसे संपर्क करेंगे लोग? सब संपर्क का ये है कि अभी तो जिस सिटी में मैंने काम किया है उनके अभिभावक मेरे से जुड़े हुए हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर सिटी में जहाँ से बच्चे ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जब भी हम ऑडिशन या कार्यक्रम जब भी हम जहाँ पे करेंगे सारे प्रेस में कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कर भी रहे हैं, लगातार हम सारे प्रेस में कवर कर रहे हैं, जिसमें हम मैं अपने खुद के पर्सनल नंबर देती हूँ और पेरेंट्स बच्चे जो भी हो वो आधी रात को भी डिस्कशन करते हैं कि मैडम हमें अपने बच्चे के फील्ड में यही चाहिए। तो मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में ऑनर्स किया है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अभिभावकों को सही डायरेक्शन में लेके जा सकूँ। अभी कहाँ है आपकी संस्थाएं? सर अभी मेरा मेन ऑफिस तो कोरबा में है, मगर बहुत जल्दी मैं रायपुर भी अपना ऑफिस खोलने का है। और अभी तो ये है कि जब मुझे हर जगह घूम के नेशनल काम करना है तो सर बहुत सारे अभिभावक हैं, सारे घर ही मेरे ऑफिस है, तो आप जहाँ मुझे याद करेंगे मैं वहाँ आ जाऊँगी। आपके प्रेरणादायक कौन है? मेरे प्रेरणादायक मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि जब मैं घर से निकली थी 10 साल में पर्टिकुलर हाउसवाइफ थी। 10 साल बाद जब मैं निकली थी, आज 17 साल हो गए मेरी शादी को, 1 साल तो मैंने पूरे अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के रखा था, मगर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई संस्थाओं में जिसमें मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुझे जो पसंद है तू वो कर। और मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे ऑनर्स किया था, तो मुझे बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ बातें करना, बच्चों के साथ वो बच्चे क्या करना चाहते हैं उनके हिसाब से करना बहुत पसंद है। तो मैंने अपनी जब पसंद रखना स्टार्ट की हस्बैंड के सामने तो उनका पूरा सहयोग रहा और उसका प्रभाव है कि आज हम पूरे छत्तीसगढ़ में आरके फैशन रनवे के झंडे गाड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ से हम नेशनल तक पूरी कोशिश है कि आरके फैशन रनवे को हम नेशनल तक लेके जाएं। ठीक। जीत के आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं सबसे पहले तो बोलूँगी कि मुझे 3 बेटी हैं और बेटियां होने पे ना आदमी को तकलीफ होती है, लेकिन मुझे बहुत प्राउड है अपनी बेटी पे। और मैं अपने बच्चे को चाहे जो भी फील्ड में, बच्चे को ये बोली थी तुमको जिसमें आगे जाना है उसमें जाओ। सिर्फ बचपन से ही ना मॉडलिंग और एयर होस्टेस बनना चाहती थी, मैंने उसको आगे सपोर्ट किया। 2019 में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, हमने उसको मतलब बता नहीं सकती कि मैं किस तरह से उसको आगे की हूँ। आज वो मेरा नाम रोशन की है, मेरे को बहुत गर्व है अपनी बेटियों पे। कई पालकों का प्रेशर रहता है बच्चों पर, आपको उन पर क्या कहना चाहेंगे उन पालकों को? नहीं, प्रेशर बच्चों पे तो कभी प्रेशर नहीं देनी चाहिए। बच्चे को ये छोड़ना चाहिए कि बच्चे जो करना चाहें, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस फील्ड में आगे बढ़े, और मैंने वही कर रही हूँ। और मैं अगले मतलब पालक को भी बोल रही हूँ कि आपके बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप भेजो।
आपका गुड नेम? रीता पाठक। हाँ, बताएंगे मैडम, आपके बच्चे जो जीत के आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है और जो उन पालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे को बार बार टोकते हैं और इस भटक जाते हैं बच्चे? बच्चों का तो एक शुरू से एम रहता है कि हम ये इस फील्ड पे जाए या ये करें। अब उनका शौक रहता है छोटेपन से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मेरा बेटा छोटेपन से 3 साल का था तब से वो रामदेव बाबा जैसे उलट पलट करता था और हर तरीके से वो डांस, चाहे हिप हॉप हो चाहे भरतनाट्यम हो, जो भी सब एक बार में कैच कर लेता है। तो मेरा बेटा ऐसा है कि हर जगह जाके फर्स्ट प्राइज ही लेके आता है और मुझे मेरे बेटे पे बहुत गर्व है। आपका गुड नेम? शोभा सेठिया। और ये मल्टी टैलेंटेड है, ये किसी एक सब्जेक्ट पर ये नहीं है, मैं पूरी ऑल सब्जेक्ट पर ये वर्क करती है और हमेशा प्राइज़ लेके आती है। तो इसके आगे बढ़ने के लिए सर मैं हर पल हर प्रयास में ही रहती हूँ और रहूँगी, क्योंकि एक ही बेटी है मेरी और यदि 10 बेटी भी रहती हूँ इस तरह से गुणवान होती, इस तरह से मल्टी टैलेंटेड होती तो मैं 10 बच्चों के लिए रहती, आगे करने के लिए रहती सर। और मैं शीला सिंह गहरवाल डोंगरगढ़ से हूँ और लेकिन सर जी सर। उन पालकों को क्या कहेंगे जो बार बार बच्चों को टोकते हैं ऐसा करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हमेशा टोकते रहते हैं, उन पालकों को आप क्या संदेश देना चाहिए? मेरे तरफ से संदेश है सर कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे की किस सब्जेक्ट पर उनकी रुचि है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये नहीं कि हमको बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो बेवजह उनके पीछे रहे कि डॉक्टर बनाना है बेटा दिन रात पढ़ाई करो। ये नहीं सर, बच्चे की रुचि क्या है और किस सब्जेक्ट पर उनकी रुचि है हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। और एज ए पेरेंट्स को बच्चे की हर पल हर क्षण की उनकी एक्टिविटीज़ की ध्यान रखना चाहिए सर। तो उस पर हम ध्यान रखेंगे सर तो बच्चे हमारे आगे बढ़ेगा ही। और ये सभी पेरेंट्स के लिए मेरा ये संदेश है सर। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को जिस क्षेत्र में वो जाना चाह रहे हैं नज़र रखें, लेकिन उस क्षेत्र में उसको जाने के लिए प्रोत्साहित करें कि वो अपने हिसाब से अपने लाइफ को कवर करें। ठीक, आपका नाम? दीपक पाठक, राजनांदगांव। ये मेरी बिटिया है, ये मतलब अभी 6th क्लास में है। ये बेसिक तो इसका मेन जो है वो कथक डांसर है, ये इंटरनेशनल पे भी इसमें परफॉर्म कर चुकी है। फिर इसको लगा कि मैं फैशन में ही कुछ कर सकती हूँ, तो इस बार इसका सिलेक्शन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ था दिल्ली में, जहाँ पे इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। और मुझे अपनी बिटिया पे बहुत गर्व है। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। पालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पालकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो अपने मन से जो करना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए उनको सपोर्ट करें और उसी चीज़ में उनको आगे करें। या ये ना बोले कि तुमको ये करना है, उन पर प्रेशर मत बनाए। गुड नेम सर? माई सेल्फ नरेंद्र उइके फ्रॉम कोरबा। इधर देखते जाओ, इधर हाँ फोटो ले रहा हूँ फटाफट। इधर देखो बेटा। दिल में रहती है, पैर नहीं छूती। जल्दी करो, नहीं लड़के लोग तो ठोक ठोक के बढ़ाते। दिल में रहती है और मम्मी ने इतनी सारी मम्मियाँ दिख रही फिर भी मम्मी की कमी है। हाँ नहीं खाना है उधर बेटा। और सहयोग करेंगे सर, क्योंकि क्या अरे वो वहाँ ठीक है भाई, लिखो।